वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स होता है कि व्हाट बॉडी डज टू ड्रग्स, यानी कि जो हम ड्रग लेते हैं बॉडी उसके साथ क्या करती है, ठीक है, वो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। बॉडी सबसे पहले एब्जॉर्ब करती है ड्रग को, देन डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका मेटाबॉलिज्म करती है, उसके बाद उसका एक्सक्रीशन करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी हाउ ड्रग जो है वो कैसे मूव करता है थ्रू द बॉडी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। इट इंक्लूड, इसमें 4 मेन प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन, सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन होता है हाउ ड्रग एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि आपने अगर कोई ड्रग ऑरली ली है, अगर आपने कोई ड्रग जो है IM आपको दिया गया है, ठीक है, आपने कोई ड्रग ऑरली ली है, वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंची कैसे, ठीक है, वो जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जैसे IV हम डायरेक्टली IV जो है हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दे देते हैं, तो वो जो है वो होती है एब्जॉर्प्शन। सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ ड्रग्स मूव टू टिश्यूज़, यानी कि अब जब ये ब्लड वेसल्स में पहुंच गया है, ब्लड में पहुंच गया, फिर ये टिश्यूज़ के पास कैसे पहुंचेगा, ठीक है, साइट ऑफ एक्शन जहाँ पे इसको एक्शन दिखाना है उस टिश्यूज़ के पास, उन सेल्स के पास कैसे पहुंचेगा, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे जो है ड्रग ब्रेक डाउन हो जाती है, ड्रग जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, इसको जो है एक्सक्रीटेड फॉर्म में लाया जाता है ताकि ये बाहर निकल सके, उस फॉर्म में लाया जाता है, वो होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, वो लिवर करता है। देन इज एक्सक्रीशन, जो कि किडनीज करती है। हाउ ड्रग इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ड्रग जो है कैसे रिमूव होती है हमारी बॉडी से, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन की बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये मैंने ड्रग लिया इन द फॉर्म ऑफ ऑरली, मैंने ड्रग लिया, पानी का एक गिलास लिया और टैबलेट उसके साथ ले ली। ये टैबलेट जाते 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 मेरे स्टोमक पे पहुँच गई, यहाँ पे स्टोमक में ये टैबलेट पहुँच गई है, ठीक है। स्टोमक में जब ये टैबलेट पहुँची तो ये आगे ब्लड स्ट्रीम में कैसे जाएगी। अगर ये स्टोमक में सबको पता होता है कि स्टोमक का pH क्या होता है, pH होता है एसिडिक, हम सबको पता है pH जो है स्टोमक का क्या है, एसिडिक। यानी कि जो एसिडिक ड्रग्स होंगी वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी, वो स्टोमक में एब्जॉर्ब होंगी और कहाँ पे जाएंगी, ब्लड स्ट्रीम में चली जाएंगी। अगर फॉर एग्जांपल कोई बेसिक ड्रग है, यानी कि pH है बेसिक, तो वो कहाँ पे होंगी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगी और कहाँ चली जाएंगी, ब्लड स्ट्रीम में। ये जो जाने का प्रोसेस है ब्लड स्ट्रीम में, यहाँ से जो ब्लड स्ट्रीम में ये जा रहा है, यहाँ पे ये रेड कलर की ये वेन बनाई हुई है मैंने, ये ब्लड स्ट्रीम में जब जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी कि फर्स्ट वाला हो गया एब्जॉर्प्शन, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो गई, ठीक है। जब एब्जॉर्प्शन हो गई, अब ब्लड में जो है क्या, ड्रग ब्लड में पहुँच गई। अब इसको जाना है सेल्स के पास, यानी कि साइट ऑफ एक्शन के लिए इसको सेल के पास जाना है, साइट ऑफ एक्शन के लिए इसको सेल के पास जाना है या टिश्यूज़ के पास जाना है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये उधर जाता है तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब उसने अपना एक्शन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अब उसने अपना ड्रग ने अपना एक्शन जो है वो वहाँ पे जाके जो है कंप्लीट कर लिया, तो वो आता है लिवर के पास और लिवर को बोलता है कि मुझे मेटाबॉलाइज करो और इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटेड फॉर्म में मुझे लेकर आओ। और लिवर के पास जाने के बाद उसका होता है मेटाबॉलिज्म और फिर वो एक्सक्रीटेड फॉर्म में आता है। फिर एक्सक्रीशन के लिए वो जाता है किडनीज़ के पास वो ड्रग और बोलता है कि मुझे यहाँ से एक्सक्रीट करो। ये सब थे 4 प्रोसेसेस किसके, फार्माकोकाइनेटिक्स के। हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन अगर मैं बताऊं आपको कि हाउ ड्रग एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ड्रग जो है वो कैसे एंटर कर रही है ब्लड स्ट्रीम में। जब मैंने आपको बताया कि अगर मैंने कोई ड्रग जो है ऑरली ली है, वो मेरे स्टोमक में जाएगी, स्टोमक से वो मेरे इंटेस्टाइन में जाएगी। अगर वो स्टोमक से एब्जॉर्ब हो गई, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गई, तो वो कहाँ पहुँच जाएगी, ब्लड वेसल में पहुँच जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाएगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ड्रग्स मूव फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। फैक्टर्स कुछ इफेक्ट होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ फैक्टर्स इफेक्ट है, यानी कि अगर आपने किस रूट से, फर्स्ट वन है आपने किस रूट से जो है ड्रग को दिया है। अगर आपने IV दिया है तो वो ड्रग्स जो है वो एब्जॉर्ब इंस्टेंटली। क्यों IV में इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है हमारा, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि ब्लड स्ट्रीम में कितने जल्दी जो है वो ड्रग पहुंचा। अगर मैं IV दे रही हूँ तो मैं तो डायरेक्टली ये जो है थ्रू इंजेक्शन, ये जो है ये प्रोसेस कर रही हूँ, थ्रू इंजेक्शन में इसको दे रही हूँ, तो मैंने तो डायरेक्टली ये ब्लड स्ट्रीम में ही ड्रग डाल दी है ना, तो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो इंस्टेंटली हो जाएगा। ऑरल ड्रग्स जो है उसमें टाइम लगता है, क्योंकि पहले माउथ में जाएगा, माउथ से जाएगा फूड पाइप में, फूड पाइप से जाएगा स्टोमक में, स्टोमक से जाएगा इंटेस्टाइन में और फिर जाके वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड स्ट्रीम में, है ना। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे पैरास्टामोल अगर मैं कोई ऑरली ले रही हूँ वर्सेस मॉर्फिन अगर मैं IV, मॉर्फिन पेन किलर है, अगर मैं IV दे रही हूँ तो ये मॉर्फिन जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पैरास्टामोल जो मैं ऑरली
दे रही हूँ। सेकंड वन इज़ ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन साइट, यानी कि जिस साइड पे आपने जो है मेडिसिन दी है वहाँ पे ब्लड फ्लो कैसा है। जहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा वहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। क्यों, मसल इंजेक्शन जो होते हैं वो फास्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में जो होते हैं वो स्लोअर होते हैं, ठीक है। आई एम अगर कोई आप दोगे तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन उसका रेट ज़्यादा होगा। अगर आई वी हो दोगे तो उसका जो है वो आई एम से ज़्यादा होगा, है ना। देन थर्ड वन इज सरफेस एरिया, जहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आप सबको पता है कि एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया है एज़ कम्पेयर टू स्टोमक। स्टोमक में थोड़ा कम सरफेस एरिया है, ठीक है। फोर्थ वन इज़ पीएच एंड आयोनाइजेशन, यानी कि एसिडिक ड्रग्स मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाती है। हम सबको पता है कि एसिडिक मीडियम कहाँ पे होता है, एसिडिक मीडियम होता है स्टोमक पे। तो ये जो ड्रग्स होंगी ये एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एंड अगर कोई हमारे पास बेसिक ड्रग होगी तो वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, बेसिक मीडियम में। वो कहाँ पे है, वो इंटेस्टाइन में है। तो यहाँ पे जो है एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं एसिडिक मीडियम से, और बेसिक ड्रग्स जो होती हैं वो बेसिक मीडियम से एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। जैसे एस्प्रिन में आपको बताऊँ कि एब्जॉर्ब होती है स्टोमक से, क्योंकि इसका पीएच जो है वो एसिडिक है। और अगर मैं आपको मॉर्फिन बताऊँ तो ये क्या है, ये है बेसिक, तो ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी। बायो अवेलेबिलिटी की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो बायो अवेलेबिलिटी होता है हाउ मच ड्रग रीच द ब्लड इन अनचेंज फॉर्म, यानी कि विदाउट एनी चेंज जो है, विदाउट एनी चेंज जो है ब्लड में, वो ड्रग जो है कोई भी उसमें चेंज होने के बिना वो कितनी जो है ब्लड स्ट्रीम पे पहुंची है, वो होती है बायो अवेलेबिलिटी। जैसे मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आईवी कोई ये ड्रग दिया है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने आईवी थ्रू इंजेक्शन जो है कोई ड्रग दे दिया, ठीक है। थ्रू इंजेक्शन मैंने दिया तो इसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी। आप बताओगे कि 100% बायोअवेलेबिलिटी कैसी है, कि जिस फॉर्म में मैंने ड्रग दिया है उसी फॉर्म में ये ब्लड स्ट्रीम में पहुँच रहा है, और उतना ही पहुँच रहा है, बिल्कुल फुल पहुँच रहा है। तो आईवी में 100% होगी, ऑरल में उससे कम होगी। ऑरल में क्यों कम होगी, पहले माउथ में जाएगी, फिर स्टोमक में जाएगी, फिर इंटेस्टाइन में जाएगी। स्टोमक में जाके भी वो 100% तो एब्जॉर्ब होगी नहीं, है ना। 100% वो एब्जॉर्ब होगी नहीं, ऐसा तो है नहीं। इंटेस्टाइन में अगर जाएगी वो 100% एब्जॉर्ब होगी नहीं, तो कुछ तो वो काम करेगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स। एक और फैक्टर है जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, कि हाउ ड्रग जो है वो कैसे क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है हमारा, तो ड्रग जो है इसको कैसे क्रॉस करते हैं वो भी है। ट्रांसपोर्ट टाइप, अगर पैसिव डिफ्यूजन की मैं बात करूँ, पैसिव डिफ्यूजन में हमें सबको पता है कि एटीपी नहीं लगता। इसमें ड्रग जो है मूव करती है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ये हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं। मोस्ट ड्रग्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जिनमें कोई भी हमें एटीपी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एस्प्रिन की अगर मैं बात करूँ, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें एक ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है, जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हमें एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। फैसिलिटेड डिफ्यूजन ये थी। फिर हमारे पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एटीपी लगता है। अगर आप देखोगे इसमें एनर्जी लगती है। क्यों इसमें एनर्जी लगती है, क्योंकि ड्रग्स जो है वो अगेंस्ट कंसनट्रेशन जो है मूव कराने पड़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अगेंस्ट कंसनट्रेशन। अगर मैं आपको अगेंस्ट कंसनट्रेशन की बात बताऊँ तो अगर आप देखोगे पानी का जो झरना है वो खुद ब खुद नीचे आता है, खुद ब खुद नीचे आता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है ना। लेकिन अगर आप मोटर से पानी चढ़ा रहे हो ऊपर टैंकी में, तो उसमें क्या लगा रहा है, वो लगाना है आपको एनर्जी लगानी है, आपको बाहर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी लगानी है, आपको बाहर से कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन चढ़ेगा, ठीक है। जैसे एल डोपा इन ब्रेन, ठीक है। तो अगर आप इसको याद रखने का कुछ आपको है तो कंपेयर करना है पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक फ्लोटिंग डाउनस्ट्रीम, जैसे मैंने आपको बताया कि खुद ब खुद नीचे आता है, जिसमें हमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप क्लाइंबिंग टू हिल, अगर आप ऊपर चढ़ा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो उसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ड्रग एब्जॉर्प्शन जो होती है वो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। आयोनाइज्ड ड्रग्स जो होते हैं, सॉरी अनआयोनाइज्ड, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, अनचार्ज ड्रग्स जो होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होती हैं और ईजिली क्रॉस कर देते हैं मेम्ब्रेन पे, यानी कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चार्ज नहीं होता, वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो आयोनाइज्ड ड्रग्स होती हैं, जो चार्ज होती हैं, वो वाटर सॉल्युबल होती हैं और वो क्रॉस नहीं कर पाती हैं ईजिली किसको, मेम्ब्रेन को। जैसे एग्जाम्पल एस्प्रिन जो है वो वीक एसिड है, अनआयोनाइज्ड है, तो ये एसिडिक स्टोमक में क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आप सेल मेम्ब्रेन को एक वॉल की तरह याद रखो, ठीक है, कि जो अनआयोनाइज्ड जो ड्रग्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, फैट सॉल्युबल होती हैं, तो वो ईजिली पास कर देती हैं किसको, सेल मेम्ब्रेन को, वो ईजिली पास कर देती है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, अगर मैं यहीं पे बात करूँ आयोनाइज ड्रग्स की, जिनके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव का, लार्ज होती हैं, ये वाटर सॉल्युबल होती है, और इनको एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है क्या करने के लिए, क्रॉस करने के लिए। देन सेकंड वन, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है
हाउ ड्रग्स मूव इन द बॉडी। अब ड्रग्स कैसे मूव करती हैं, अब ब्लड स्ट्रीम में ड्रग्स पहुंच गई, अब ये मूव कैसे करेंगी बॉडी में आगे, साइट ऑफ टिश्यू पे, साइट ऑफ एक्शन पे ये कैसे पहुंचेगी। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ड्रग्स ट्रैवल इनटू द ब्लड, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट टिश्यूज़ के पास कैसे पहुंचेगी, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। की कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला वन है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर का बड़ा रोल है, क्यों, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसमें एक टाइट सिक्योरिटी सिस्टम होती है जो कि सिर्फ स्मॉल लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को ब्रेन में अलो करती है। जैसे एग्जांपल अल्कोहल एंड डायज़ेपाम कैन क्रॉस, लेकिन पेनिसिलिन कैन नॉट, ठीक है। फिर सेकंड है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो बाइंड करती हैं प्रोटीन्स के साथ। जैसे कुछ ये हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ठीक है, ये प्रोटीन है। जैसे एल्ब्यूमिन की अगर मैं बात करूँ, ये एल्ब्यूमिन ही मैं ले लूँ, ये एल्ब्यूमिन है, तो इसके साथ कुछ ड्रग्स जो है वो बाइंड कर देती हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि वो एंटर नहीं कर पाती हैं टिश्यूज़ में, क्यों, क्योंकि वो इनके साथ बॉन्ड बाइंड करके बॉन्ड बना देती हैं और ये टिश्यूज़ में नहीं जा सकती। तो अगर कोई फ्रीली ड्रग जो है वही जा सकती है, जिसने किसी के साथ बाइंड नहीं किया हो वो जा सकती है। ओनली फ्री अनबॉन्डेड ड्रग्स, जिन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हो, वही ड्रग्स जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं और वो रीच करती हैं साइट ऑफ एक्शन पे। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, वारफिन एक ड्रग है जो कि हाईली बॉन्ड करती है एल्ब्यूमिन के साथ, मीनिंग ओनली स्मॉल अमाउंट इज़ फ्री। तो इसका मतलब इसका कुछ ही अमाउंट जो होगा वो फ्री होगा और वो एक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि जितना मैं ड्रग दे रही हूँ उतना वो एकदम से वो सारा का सारा जो है, सारा का सारा साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुँचता। क्यों नहीं पहुँचता, क्योंकि कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो आगे बाइंड कर देती हैं, कहाँ पे, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर लेंगी, तो कुछ ड्रग्स तो वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं, वो आगे आगे सेल्स और टिश्यूज़ के पास नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। देन आता है हमारे पास टिश्यू स्टोरेज। टिश्यू स्टोरेज क्या है, सम ड्रग्स जो होती हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं फैट के साथ। अगर कोई कहीं पे फैट इनको नज़र आता है तो यहाँ पे जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं, कुछ लिवर के साथ, कुछ और कुछ बोन के साथ, जो कि इफेक्ट करती हैं ड्यूरेशन ऑफ ड्रग को, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, टेट्रासाइक्लिन जो है वो बाइंड करती है किसके साथ, बोन्स के साथ और टीथ के साथ, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो, आपको कंपेयर करना है ब्लड ब्रेन बैरियर को किसके साथ, एक वीआईपी क्लब के साथ, जिसके अंदर कुछ ही सर्टन ड्रग्स जो है, जैसे वीआईपी क्लब में कुछ मेंबर्स एंटर कर सकते हैं, सारे के सारे नहीं, ऐसे ही जो है ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर सर्टन ड्रग्स एंटर कर सकती हैं, सारी की सारी नहीं। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे प्रोटीन बाइंडिंग जो है, प्रोटीन बाइंडिंग जब मैंने आपको बताया कि कुछ ड्रग्स जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड कर देती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन के साथ, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो एक बस के साथ, जहाँ पे ओनली अनबॉन्ड ड्रग्स जो होती हैं वो क्या कर सकती हैं, वो लीव कर सकती हैं और वर्क कर सकती हैं, मतलब जो किसी के साथ बाइंड नहीं होती हैं वही सिर्फ बाहर जाके जो है काम कर सकती है, ठीक है। देन हम बात करते हैं थर्ड वन की, जो कि है मेटाबॉलिज्म। हाउ जो है वो कैसे जो है बॉडी जो है वो क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है हमारे ड्रग को, ठीक है। मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कन्वर्ट करता है ड्रग को इनटू मोर वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स, ताकि वो एक्सक्रीशन के लिए जाएं। ये कन्वर्ट करता है किसके लिए, किसके, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में कन्वर्ट करता है, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स को, ये जो है ये ड्रग्स को कन्वर्ट करता है वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, ताकि वो किसके लिए एक्सक्रीट हो पाए आराम से यूरिन के साथ। जैसे इसमें कुछ फेजेस आते हैं, फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। सबसे पहला फेज आता है मॉडिफिकेशन, जहाँ पे ड्रग की मॉडिफिकेशन होती है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन लगता है, फिर रिडक्शन होता है, ठीक है, और फिर हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोजन जाके लगता है, जैसे कोडीन को हम मॉर्फिन में चेंज करते हैं, ठीक। फिर आता है सेकंड वन, इसके साथ सेकंड फेज होता है जो कि है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है, एडिंग वाटर सॉल्युबल ग्रुप। इसमें कुछ वाटर सॉल्युबल ग्रुप जो है ऐड किया जाता है, ठीक है, जैसे पैरास्टामोल का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल ग्रुप जो हम ऐड करते हैं वो ईजिली हमारे पास एक्सक्रीट हो जाता है। तो हमने इसमें याद रखें कि जो हमारे पास फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म है उसमें दो फेज़ हैं। एक है हमारे पास मॉडिफिकेशन, जहाँ पे ड्रग की मॉडिफिकेशन हो रही है, एंड सेकंड इज कॉन्जुगेशन, जहाँ पे कोई ग्रुप, वाटर सॉल्युबल ग्रुप आके उसके साथ लग जाता है। जैसे कि एंजाइम्स इसमें जो है आपको साइटोक्रोम P450, ठीक है, फाउंड इन लिवर, ये लिवर में पाया जाता है, जो हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ मेटाबोलाइज करने के लिए ड्रग्स को। अब आपको याद कैसे ये करना है कि कंपेयर करो आप मेटाबॉलिज्म को एक फैक्ट्री की तरह, ठीक है। आपको मेटाबॉलिज्म एक कंपेयर करना है, एक फैक्ट्री है जो कि, ठीक है, जो फेज़ 1 में क्या कर रही है, कटिंग एंड मॉडिफाइंग कर रही है ड्रग्स को, कि काट रही है, कहीं पे मॉडिफाई कर रही है, कुछ लगा रही है, कुछ काट रही है उसमें, ठीक है। फेज़ सेकंड में क्या हो रही है, पैकिंग हो रही है, कि वाटर सॉल्युबल उसकी पैकिंग हो रही है ताकि वो ईजिली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाए, ठीक है। फोर्थ वन है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि ड्रग्स जो है वो कैसे लीव करती हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। ड्रग्स आर रिमूव्ड मेनली बाय किडनी, मेनली हमारी किडनी से रिमूव करती हैं, बट ऑल्सो लिवर भी कुछ ड्रग्स लीव कर ये एक्सक्रीट करता है, लंग्स भी कुछ करती हैं, और स्वेट और फीसेस भी
हमारे कुछ ड्रग्स जो है वो एक्सक्रीट करती हैं। रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम रूट करेंगे किडनी की बात, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स जो है वो एक्सक्रीट होती हैं इन द यूरिन की मदद से। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो है एक्सक्रीट होती हैं, जैसे पेंसिलिन, एस्पिरिन की एग्जाम्पल हो गई। लिवर भी कुछ एक्सक्रीट करता है, जैसे बाइल और लिवर जो बाइल और फीसिस के साथ, ठीक है। लार्ज फैट सॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं वो इसके साथ जाती है, जैसे रिफामिन, रिफाम्पिन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लंग्स जो है थ्रू ब्रीथ के द्वारा, जैसे जब एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं या फिर अल्कोहल वगैरह, वो वॉलेटाइल ड्रग्स होती हैं जो कि थ्रू ब्रीथ हमारे एक्सक्रीट होती हैं। स्वेट या फिर स्लाइवा के साथ जो है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जैसे हैवी मेटल्स जो है वो एक्सक्रीट होती हैं। अब जो है कुछ ड्रग्स जो क्यों एक्सक्रीटेड होती हैं, बाई सम ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड डिफरेंटली, कि कुछ किडनी से हो रही हैं, कुछ लिवर से हो रही हैं, कुछ लंग्स से हो रही हैं। किडनी से क्यों हो रही हैं? क्योंकि वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं वो फिल्टर्ड हो जाती हैं ईजिली, ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो फिल्टर्ड हो जाती हैं ईजिली और यूरिन के साथ ईजिली पास कर जाती हैं क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है। लिवर के साथ जो है बाय फैट सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं उनको पहले मेटाबोलाइज करना पड़ता है बिफोर एक्सक्रीशन, ठीक है। और लंग्स के साथ कुछ गैसेज और वोलेटाइल कंपाउंड जो होते हैं वो एक्सहेल्ड हो जाते हैं। अब आपको इसको याद कैसे रखता है, कंपेयर करो एक्सक्रीशन को एक गार्बेज डिस्पोजल की तरह, ठीक है। किडनी जो है वो वाटर बेस्ड थ्रैश को ये एक्सक्रीट कर रही है। लिवर जो है वो फैट बेस्ड थ्रैश को एक्सक्रीट कर रही है और लंग्स जो है वो एयर बेस्ड थ्रैश को यानी कि गैसेस को एक्सक्रीट कर रही हैं। आई होप आपको ये। अब अगर मैं आपको इस पूरे की समरी बता दूं, ठीक है, कि हमने एब्जॉर्प्शन में क्या पढ़ा, कि ड्रग जो है वो एंटर कैसे करेगी ब्लड स्ट्रीम में, ड्रग को कैसे पहुंचना है। जैसे एस्पिरिन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है स्टोमक से, क्योंकि इसका पीएच जो है वो एसिडिक है। अब जैसे शुगर जो है वो डिज़ोल्विंग इन वाटर, आपको जैसे एग्जाम्पल है कि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, है ना। तो जैसे ये एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल है, ऐसे ही ड्रग्स भी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हमने पढ़ा कि ड्रग्स जो है वो कैसे मूव करती हैं टू टिश्यूज़, ड्रग्स कैसे मूव किया टिश्यूज़। जैसे वारफिन जो है वो बाइंड करती है एल्ब्यूमिन के साथ। वहाँ पे मैंने आपको समझाया कि कुछ वीआईपी, जैसे वीआईपी क्लब आप याद रख सकते हो कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो एक वीआईपी क्लब की तरह है जो सिर्फ सर्टन ड्रग्स को ही एलो करता है और बाकी ड्रग्स को एलो नहीं करता है ना। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म में हम क्या पढ़ रहे हैं कि ड्रग जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ड्रग को हम ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कोडिन, जिसमें इसमें कुछ एंजाइम्स लिवर में कुछ एंजाइम्स एक्ट करते हैं ड्रग्स पे और उनको मॉडिफिकेशन उनकी करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म करते हैं और फिर उनको एक एक्सक्रीटेड फॉर्म में लाते हैं, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे फैक्ट्री की प्रोसेसिंग, पहले वो क्या करते हैं, पहले वो फर्स्ट फेज में वो क्या करते हैं, वो कट करते हैं कुछ ड्रग्स को, कुछ को जोड़ते हैं, कुछ को ऐड करते हैं और सेकंड फेज में ये करते हैं कि वो पैकिंग करते हैं ना, पैकिंग करते हैं ताकि वो एक एक्सक्रीटेड फॉर्म में निकल जाए, जैसे वाटर सॉल्युबल ग्रुप्स को ऐड करके। देन फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन में ड्रग्स जो है वो लीव कर देता है ईजिली बॉडी, ड्रग आराम से जो है बॉडी को छोड़ देता है, जैसे फ्यूरामाइड थ्रू यूरिन चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गार्बेज का डिस्पोजल, यानी कि अगर अब मैं देखूँ किडनी से कौन से ड्रग्स निकल रहे हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल थ्रैश जो है वहाँ से निकल रहा है। फिर मैं आपको बताऊँ कि लिवर से कौन से निकल रहे हैं, जो फैट सॉल्युबल होते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि लंग्स से कौन से निकल रहे हैं, जो गैस वाला थ्रैश होता है वो वहाँ से निकल रहा है। आई होप आपको ये क्लियर है। आप इस सारे प्रोसेस को ऐसे याद सकते हो कि एक ड्रग है एस्पिरिन जो एंटर करती है ब्लड स्ट्रीम में, जैसे वो एंटर करेगी ब्लड स्ट्रीम में उसका नाम पड़ जाएगा एब्जॉर्प्शन। अब वो ट्रैवल कर रही है ब्रेन की तरफ तो उसका नाम पड़ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वो ब्रेक डाउन करने के लिए लिवर में जाती है, उसका नाम पड़ जाएगा मेटाबॉलिज्म। और फाइनली वो लीव करती है, ठीक है, थ्रू यूरिन, उसका नाम पड़ जाएगा एक्सक्रीशन, ठीक है। या आप ऐसे याद रख सकते हो ऑल ड्रग्स मस्ट एग्जिट, यानी कि ऑल से आ जाएगा आपका क्या, ऑल से आ जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन, डी से आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, मस्ट से आ जाएगा आपका, एम से आ जाएगा मेटाबॉलिज्म और ई से आ जाएगा हमारे पास एक्सक्रीशन, ठीक है। और फेज़ 1 की रिएक्शंस को आप ऐसे याद रख सकते हो, जब मैंने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस आपको बताया था, ओल्ड रैट हाइड, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। आई होप आपको ये क्लियर